हाय दोस्तों, मैं हूँ नीलू तनेजा फ्रॉम रिलेशनशिप रिवाइव। आज मैं आपको एक ऐसी पर्सनैलिटी से मिलवाना चाहती हूँ जिनकी हंसी से सिर्फ टीवी स्क्रीन ही खुश नहीं होती है, बल्कि वो हर दिल में अपना घर बना लेती हैं। एक एक्ट्रेस जो जहाँ जाती है पीछे पीछे पॉजिटिव एनर्जी उनके साथ जाती है। उनका आइकॉनिक डायलॉग अररररा तो सबको याद है। मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ ताकि मैं इस लड़ाई झगड़े से मुक्ति पाऊँ और तुम्हारी बीवी कहलाऊं। बताओ मुझे मैं क्या करूँ? हरारा, ये क्या रख दिया मुंह में? सिगरेट मुंह में नहीं रखूंगा तो कान में रखूंगा। चल जला। वेलकम द पावरफुल द वाइब्रेंट केतकी देवेजी। थैंक यू सो मच नीलू जी, थैंक यू सो मच। हाउ आर यू, कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है आपके साथ यहाँ पे। और मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि आज हमारे ऑडियंस को बहुत सारे टिप्स मिलने वाले हैं। जो एनर्जी आपके पास है, जहाँ आप जाते हैं वहाँ पॉजिटिव एनर्जी आप लेके जाते हैं, और कैसे आपने इतना लंबा सफ़र अकेले निकाला और इतनी एनर्जी के साथ। सबसे बड़ी बात यह है कि इतना सब कुछ होते हुए इतनी एनर्जी आप कैसे लेके आए। मैं चाहती हूँ कि वो चीज़ें जो आपने अपनी लाइफ में की हैं और लोगों को भी हेल्प मिले। तो मुझे बताइए, एक्टिंग की दुनिया में रिलेशंस को आपने कैसे मेंटेन किया? देखो, पहले तो आपने बात की एनर्जी की, तो मुझे तो पता ही नहीं ये एनर्जी मतलब क्या था, मुझे नहीं पता था। हम लोग नेचुरल ऐसे ही थे, एक्टिंग करते थे तो एक्टिंग में नेचुरली एनर्जी तो चाहिए, तो हमको पता नहीं था कि इतनी एनर्जी हम यूज़ कर रहे हैं। थकते थे तब सो जाते थे। तो हम लोग एक्टिंग, और बेसिकली चीज़ क्या है एक्टिंग में कि शौक़ जब होती है ना, अपने को शौक़ है किसी भी चीज़ की, जब शौक़ है किसी चीज़ का तो वो शौक़ में ऑटोमेटिकली एनर्जी आ जाती है, उसकी ज़रूरत नहीं है। सो व्हेन यू लव व्हाट यू डू द एनर्जी इज़ देयर। राइट, बट स्टिल आपने बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी लाइफ में फेस की हैं। अकेले इतना बड़ा सफ़र तय कर रही अकेले हैं। अभी मतलब मेरे हस्बैंड को गुजरे हुए अभी 3 साल हुए हैं, तो अकेले तो अब हुए, फिर भी मैं अपने आप को कभी मैंने अकेले महसूस नहीं किया। वो सबसे बड़ी बात है। हाँ, वो नहीं, सबसे कभी बड़ी नहीं, बात है। कभी नहीं। और अकेले हूँ तो भी मुझे आई हैव नॉट फेल्ट लोनली। आई एम That's अलोन मे बी, that's बट लोनलीनेस बिकॉज आई एंजॉय लाइफ। जो भी अपने को लाइफ दे रही है, जो ज़िंदगी अपन हम लोग अपने हिसाब से बनाने की इच्छा क्योंकि रखते आई हैं। थिंक आपने अपने आप से सेल्फ लव सीखा है। नहीं, आप सेल्फ लव self-love- मेरी माँ ने डाला है बहुत बढ़िया। बहुत, क्योंकि वो खुद ऐसी है। मेरी माँ तो बहुत बड़ी हस्ती है, एज यू नो, सरिता जोशी, पद्मश्री। Right. तो वो पहले से अपने आप को भी प्यार करती थी और बच्चों को भी उसे वही सिखाया कि अपने आप को कभी डाउन नहीं लाना। अपने आप को जैसे भी है, हम लोग कुछ भी करते थे, कभी अच्छा नहीं तो क्रिटिसाइज करती थी। ऐसा नहीं कि तुम बहुत अच्छे, नहीं नहीं नहीं, फुल क्रिटिसाइज। जहाँ हम गलत थे शी वुड टेल अस, नो। सो उसमें से पता चला कि गलती भी हो सकती है, कभी फेल हो सकते हैं कभी। तो वो हम लोग को बचपन से पता चला था। एंड आई यूज्ड टू, बोर्डिंग स्कूल में थी तो बोर्डिंग स्कूल में अकेले रहना सीखना ही पड़ा जब मैं 7 साल की थी। तो वो जो 4 साल में थी बोर्डिंग में, तब मुझे पता चला, दैट टाइम आई केम टू नो कि मुझे तो यार मज़ा करना ही अच्छा लगता है। तो इवन इफ आई एम फीलिंग लोनली, आई वांट टू एंजॉय, क्या कर सकती हूँ, व्हाट कैन आई डू टू एंजॉय माई सेल्फ। तो वो मुझे पता चला कि ज़िंदगी इज सपोज टू बी एंजॉयड। रोना आया तो एंजॉय द रोना ऑल्सो। वेरी गुड। हाँ, एंजॉय द रोना। सो मैं क्राई भी करूँ तो एंजॉय, बहुत रोना आ रहा है, फिर थोड़े टाइम के बाद अभी कितना रोना है भाई, चल अभी निकल जाओ उसमें से। दैट वे मैंने ज़िंदगी को उस हिसाब से देखी है। बट बहुत लोग जो हैं वो इस हिसाब से नहीं करते हैं। तो बताइए ना, उन लोगों को थोड़े से टिप्स दीजिए कि कैसे ये एनर्जी जो आप लेके आए हैं और जो चीज़ें आपने की हैं उनको कैसे फॉलो करना चाहिए। देखो, एनर्जी का मैं आपको आप अपना बताऊं, थोड़ा एक्सपीरियंस शेयर करिए। मैंने ऐसे शेयर पता चला है मुझे कि जब भी मैं कुछ नेगेटिव मेरे में हो जाता था ना, तो मेरी एनर्जी डाउन होती थी। Right. तो वो मैंने रियलाइज़ किया कि यार जब भी मैं नेगेटिव कुछ लगे कि ये ऐसी ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, तो तभी मैं बहुत ये महसूस करती थी एनर्जी डाउन। तभी मुझे पता चला यार ये, सो आई केम टू नो कि जब मुझे कुछ अच्छा लगता था, मुझे कुछ करना है तो फुल एनर्जी है, लेकिन मुझे कुछ नहीं करना है और मुझे वो चीज़ करनी पड़ी, लो फील कराता है। और जो पॉजिटिव एनर्जी है, जो चीज़ें तुम अच्छी सोचते हो, उससे आप हाई होते हो, उससे आदमी को पॉजिटिव मिलता है। तो बॉडी, इवन अगर बॉडी अपनी थकी हुई है तो भी एनर्जी अपनी हाई होती है। इवन बॉडी इज टायर्ड, बिकॉज माइंड एंड बॉडी आर कनेक्टेड। ये हम लोग जब ड्रामा करते थे तो 3-3 शो हम लोग करते थे, दिन में 3 शो, 3 टाइम मीन्स यू आर वर्किंग फॉर सो मेनी आवर्स, बट एट द एंड ऑफ द रात को थकान लगती थी,
बट खुशी बहुत थी, तो वो उसकी वजह से एनर्जी हाई थी हम लोग की. सो आई हैव नोटिस दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनर्जी, दैट मेंटली वॉट यू आर थिंकिंग. इफ़ यू आर रेजिस्टिंग, जो तुमको जो कर रहे हो तुम्हारी ज़िंदगी में जो आ रहा है अभी, उसको रेजिस्ट किया, इट तो विल बॉडी भी सेम ही काम करेगी. सो ग्रीफ भी अगर आया जिंदगी में, ग्रीफ दुख, तो उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा. ऐसा नहीं कि नहीं दुख को मैं एक्सेप्ट नहीं करूंगी, मैं सिर्फ सुख को एक्सेप्ट करूंगी, वो नहीं होता है, वो नहीं होता है. Acceptance वो लानी साथ बहुत में जरूरी आते हैं, है. दोनों साथ में आते हैं. साथ वो में मैंने आते हैं. नोटिस किया, सुख आया तो साथ में वो दुख भी आने आया. वाला है. तो ऐसा नहीं बोल सकते हो कि मेरे को सुख चाहिए दुख नहीं. नहीं नहीं नहीं, कोई तो कोई मरने वाला है, कोई दुख होने वाला. कभी कभी अपने बॉडी को कुछ होता है, बच्चों को कुछ हो जाता है. तो और बच्चों का मैंने ये मार्क किया कि अगर बच्चे को कुछ होता है, हम लोग मदर्स बहुत टेंशन में आ जाते हैं. राइट. तो वो मैंने मार्क किया कि टेंशन से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि उससे मेरा एनर्जी डाउन होता है. और जो मैं करना चाहूंगी वो कर भी नहीं पाऊंगी. टाइम पे मुझे ज्यादा एनर्जी चाहिए, बिकॉज आई हैव टू लुक आफ्टर माय चाइल्ड. सो आई केम टू नो कि अगर मैं नेगेटिव सोचूंगी मैं डाउन हो जाऊंगी. तो इमीडिएट हैव टू टेल माय सेल्फ नहीं नहीं नहीं, अच्छा सोच, बच्चा अच्छा हो जाएगा. फीवर है, ऐसा नहीं कि उसको फीवर है तो भगवान मुझे भी फीवर दे दे, मैं बहुत दुखी हूँ. नहीं नहीं नहीं, उसको फीवर है, भगवान भाई मुझे अच्छा रखना, मुझे उसका ध्यान रखना है. दैट मैंने जैसे जैसे ज़िंदगी को एक्सपीरियंस किया, दैट इज़ व्हाट आई नोटिस्ड. मेरा भी यही होता है कि बहुत सारे लोग जब ये बोलते हैं कि हमारी जो एनर्जी है वो लो हो रही है, तो मैं यही कहती हूँ अपने माइंड को शिफ्ट करो. जैसे कि अभी आपने कहा कि जैसे ही मेरी बॉडी बोलती है कि मैं लो हो रही हूँ, तो मैं उसे बोलती हूँ नहीं नहीं नहीं, लो नहीं होना है. तो अपने माइंड को आंसर करना है, और जब आप अपने माइंड को आंसर करते हो तो वो पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाता है. हाँ, लेकिन क्या हो रहा है नीलू जी, आजकल लोगों को पता नहीं है. राइट. अवेयरनेस इन चीज़ों की नहीं है. अनकॉन्शियसली चल रहे हैं थॉट्स अनकॉन्शियसली. और वो पता कब चलता है, जब फीलिंग में आता है, जब मूड डाउन है. तो इमीडिएटली मूड, जब आपको, इसलिए मूड पे ध्यान रखना चाहिए कि मूड डाउन लग रहा है तो अपने आप को पूछो 1 मिनट, कब से मैं क्या सोच आगे खड़े होकर भी हम बात कर सकते क्या, हैं, कब से मैं क्या सोच रही हूँ. जस्ट गो बैक टू योर माइंड कि मैं क्या समथिंग विल कम अप कि तुम ये सब सोच रही थी कि उससे मेरे साथ ऐसे क्यों किया, वो ऐसे कैसे बोल सकता है, अभी देख नेक्स्ट टाइम. ये सब चल रहा है पीछे और हमको पता भी नहीं है. मूड डाउन हो गया तब, और वो ध्यान नहीं रखा तो मूड डाउन 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 होके फिर बहुत ही ज़्यादा अपना डाउन, फिर उसको वापस ऊपर लाने में थोड़ा ज़्यादा टाइम लगेगा. दैट इज़ व्हाट इज़ हैपनिंग, इज अनकॉन्शियस थिंकिंग हो रहा है बहुत ज़्यादा लोगों में. ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा हो रहा है. ओवर थिंकिंग और नेगेटिव. सी ओवर थिंकिंग में अगर अच्छा आप सोचोगे तो इट्स नॉट गोइंग टू अफेक्ट, बिकॉज अच्छा थिंकिंग विल ऑलवेज, किसी के बारे में भी अगर अच्छा सोच रहे, सो लवली दैट पर्सन इज सो, कभी डाउन नहीं फील करोगे, यू विल ऑलवेज फील गुड. अपने बारे में भी अच्छा सोचोगे, यू विल नॉट फील डाउन. लेकिन जब नेगेटिव अपने बारे में या किसी के बारे में या सिचुएशन के बारे में, तो हम लोग को डाउन फीलिंग आ ही जाती है. किसी के बारे में भी हमें नेगेटिव कभी नहीं सोचना चाहिए, कि उससे भी हमारा जो ऑरा है वो डाउन होता है बॉडी का. जैसे अभी आपने कहा कि हमें किसी के बारे में भी नेगेटिव नहीं सोचना चाहिए, अच्छा पॉजिटिव ही सोचना चाहिए. बिकॉज वो हम भूल जाते हैं कि हम सोच रहे हैं किसी के बारे में, लेकिन कौन सोच रहा है, लेकिन वो लग हमें रहा है, कौन सोच रहा है. मैं वही बोलती हूँ कि मैं सोच रही हूँ किसी का, क्या उसने मेरे को ये बोला, ये कैसे हो सकता है यार ऐसा, लेकिन उसके बारे में मैं सोच रही हूँ. तो मैं जो भी सोचूंगी मेरी बॉडी वैसे ही मुझे अफेक्ट कर रहा है. उतना मुझे पता चल गया कि जैसे कोई मुझे कुछ बोलता है कि आप तो बहुत बहुत बंडल एक्ट्रेस हो, लेट अस से समझ में, आप तो यार आपको एक्टिंग ही नहीं आती. आप अच्छा, अगर मन पे ले लूंगी तो मुझे इफेक्ट होगा. लेकिन अगर मैं अपने आप को बोलूंगी कि इसको ऐसा लग रहा है, किक लो ना, नहीं इसको ऐसा लग रहा है मैं अच्छी नहीं, तो भाई होगा कोई, उसको ऐसा कुछ मैंने किया होगा जो उसको मज़ा नहीं आया. हर एक को पसंद नहीं आने वाले हो आप, क्योंकि हम लोग ह्यूमन बींग्स बने ही हैं जजमेंटल. भगवान ने हमको पैदा ही किया है जजमेंटल, तो भाई जजमेंट हम लोग तो देने ही वाले हैं. तो जजमेंट किस तरह से तुमको लेना है. जैसे मेरी मम्मी मुझे जब क्रिटिसाइज़ करती है तो मुझे लगता है कि यार कुछ बोल रही है कि ऐसा ऐसा तू बहुत करती है. अच्छा, तो फिर मैं सोचती हूँ कि शायद राइट है यार, ट्राई करो अलग. तो वैसे ऐसे मैं ऐसा लेती हूँ ज़िंदगी को, एज ए पॉजिटिव लेते हो आप, तभी आप लो नहीं होते. और लो होते हैं ना, होते हैं, क्यों नहीं होते, होते हैं. कभी कभी ऐसे अपने बहुत सिचुएशंस ऐसे आ जाते हैं ज़िंदगी में जहाँ तुमको लगता है यार ये ऐसा नहीं होना चाहिए यार. लेकिन अभी क्या हो रहा है कि जल्दी पता चल रहा है कि यार मैं जा रही हूँ डाउन, मैं घुस रही हूँ, ये गुस्सा आ गया मुझे, गुस्से से फिर इससे ऐसा क्यों बोला, तो इमीडिएटली अपने आप को एक मिनट. सो मैं थॉट चेंज करती हूँ और कुछ नहीं. अभी जैसा मैं सोचती हूँ कि मेरे बेटे को ऐसा मुझे नहीं बोलना चाहिए, अपने आप को बोलती हूँ मेरा बेटा बहुत मुझे अच्छा सब बोलता है. क्यों? क्योंकि मुझे वो चाहिए, तो मैं वही चेंज करती हूँ, बहुत अच्छा बोलता है. ऐसा मैं अपने आप को चेंज, तो जैसे ही मैं वो चेंज करती हूँ शांत होने लगती है बॉडी के. नहीं कुछ नहीं, सब अच्छा है.
वो पिक्चर आई थी, बहुत अच्छा उसने सिखाया था, 3 इडियट्स में, राइट, ऑल इज वेल। ऑल इज वेल। बहुत अच्छा वो आमिर खान ने की जो पिक्चर, तो दीज आर फ्रेजेस जो हमको लगता है ये फ्रेज क्या है अभी ऐसा, ऑल इज वेल, अभी तो वेल नहीं है तो क्या मतलब है ऑल इज वेल सोच के, right. लेकिन वो आपने को ये नहीं मालूम कि अभी इसलिए अच्छा नहीं है क्योंकि हमने पास्ट में इतना सब बुरा सोचा था, तो जो भी अपनी जिंदगी में अभी हो रहा है वो अपने पास्ट की वजह से। Right. अगर आपको फ्यूचर चेंज करना है तो अभी से चालू करो, ऑल इज वेल और सब बढ़िया है, सब बढ़िया है, तो धीरे धीरे वो थॉट अंदर घुस के वो मैनिफेस्ट आपकी जिंदगी में फिर दिखता है। वो मैंने वो मार्क किया है। बिल्कुल सही बोला केतकी जी ने। यही चीज़ें मैं आपको बताती हूँ, अगर ये सब चीज़ें आप अपनी ज़िंदगी में लाएंगे तो डेफिनेट आपकी लाइफ चेंज हो सकती है। तो बहुत बहुत ही बढ़िया बोला और बहुत ही एनर्जी के साथ बोला। बहुत लोग ऐसा बोलते हैं कि जो एक्ट्रेस होते हैं उनके पास बहुत पैसा होता है, तो आई थिंक जब इतना पैसा होता है तो उनको तो कभी लाइफ में कोई प्रॉब्लम होती नहीं होगी। आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगी? कोई भी फील्ड में शायद आपके पास बहुत पैसा है, फेम है, अप्रिसिएशन है, लव है, बट दैट डजंट मीन कि लाइफ में आपके इश्यूज नहीं आते। राइट, लाइफ इज मेड फॉर चैलेंजेस। राइट, चैलेंजेस हर एक की ज़िंदगी में। अभी जिसके पास बहुत पैसा है, अगर उसके पास प्रॉब्लम नहीं है तो ऐसा क्यों है कि बहुत सारे हमारे लोग जो बहुत पैसा है दे आर सुसाइडिंग। मैं हमेशा अपने आप को पूछती हूँ यार इसके पास तो सब था, ये क्यों सुसाइड कर रहा है? तो सब का मतलब ही क्या है? सक्सेस का मतलब ही क्या है? डजंट मीन कि सक्सेसफुल करियर मतलब महान, नो, सक्सेस इन रिलेशंस, राइट, वो बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि तुम किसके साथ जिंदगी जी रहे हो, रिलेशन। हम लोग अकेला, अगर मैं हूँ ये पूरी दुनिया और मैं अकेली हूँ, मैं जी पाऊंगी? नहीं, मैं अकेली नहीं जी पाऊंगी। तो हम लोग बने ही नहीं अकेले ज़िंदगी जीने के लिए, हम लोग बने हैं रिलेशन में अपने आप को महसूस करने के लिए। अगर मैं रिलेशन में हूँ तो जो मेरे अंदर जो प्यार है उसको मैं महसूस कर पाऊंगी। मेरे अंदर जो केयरिंग है, शेयरिंग है, काइंडनेस है, ये सब मैं जब रिलेशन में आती हूँ, देन इट कैन बी अ रिलेशन विद अ फ्रेंड, हस्बैंड, मदर, चाइल्ड, करियर, प्रोफेशनल, मेरे बॉस है, मेरे सर्वेंट्स जो मेरे लिए काम करते हैं, उनके साथ भी मैं रिलेशन में हूँ। तो यू नो, सो वो बहुत इम्पोर्टेंट है कि ऐसा नहीं कि एक ही फील्ड में आप सक्सेसफुल हो, इसका मतलब नहीं है। हर एक फील्ड में जब आप सक्सेसफुल होते हो, हर एक फील्ड में आप जो भी कर रहे हो उसमें आप अगर खुश हो तो उसको सक्सेस बोलते हैं। अगर आप बहुत सक्सेसफुल हो, आपके पास मनी आया लेकिन आप खुश नहीं हो क्योंकि आपके पास रिलेशन नहीं तो है, उस पैसे का कोई फायदा नहीं है। पैसे का फायदा एक ही है भाई, पैसा तुमको कंफर्ट देगा, राइट, वो तो देखो, वो एक्सेप्ट करो, वो एक्सेप्ट है। पैसा कंफर्ट है। कंफर्ट मतलब क्या? मेरे पास अच्छा सा पलंग है सोने के लिए, मैं भाई नीचे नहीं सो रही हूँ। मेरे पास मर्सिडीज गाड़ी है, मैं ये फिएट गाड़ी है, एम्बेसडर जो है अपनी पुरानी ज़माने की, वो नहीं, मैं गियर, मेरे पास ऑटोमेटिक है, मेरे पास ये, तो वो अपनी बॉडी को कंफर्ट दे देता है हमेशा। सी ऑटोमेटिक हम चलाते हैं, जैसे अभी हम लोग की जब एज होती है तो भाई नी प्रॉब्लम आई है तो ऑटोमेटिक है, थोड़ा कंफर्टेबल है ना। तो वैसे कंफर्ट, मनी इज बाइंग, डेफिनेटली बाइंग कंफर्ट, बट आई डोंट थिंक मनी कैन बाय यू हैप्पीनेस। आई डोंट थिंक मनी कैन बाय यू हेल्थ, एंड हेल्थ इज अ वेरी इंपॉर्टेंट, जिंदगी में बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर हेल्थ नहीं, मैं तो वेल्थ के पहले हेल्थ को रखती हूँ, क्योंकि मेरे पास वेल्थ आएगा लेकिन मेरे पास अगर हेल्थ नहीं है तो मैं उस वेल्थ को मैं एंजॉय नहीं कर पाऊंगी। मैं एंजॉय, अगर मैं हेल्दी हूँ तो मेरे पास वेल्थ भी नहीं है तो भी हेल्थ है, तो भाई मज़े किए रिलेशन में है हम लोग, भाई जितने मज़े, जितना मेरे पास वेल्थ है उसके हिसाब से मैं, लेकिन मेरे पास हेल्थ ही नहीं है तो मेरा कुछ भी, कितना भी वेल्थ होगा, कोई फ़ायदा ही नहीं है। अच्छा, वेल्थ होगा और मेरे पास रिलेशन होंगे तो मैं वो वेल्थ को स्पेंड कर सकती हूँ, किसी के पीछे मैंने स्पेंड किया, मेरे पास वेल्थ में घर पे रख के कोई वेल्थ का मतलब ही नहीं है भाई। वेल्थ को आप शेयर करो सबके साथ, भाई तेरे को क्या चाहिए ना, यू आर गिविंग टू पीपल, गिविंग टू योरसेल्फ, तो वो वेल्थ का मजा है। तो गिविंग इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, वो मैंने नोटिस किया है जिंदगी में, गिविंग। तो जो भी है, तुम्हारे पास भाई वेल्थ नहीं है तो प्यार है तो प्यार दो भाई, केयरिंग है, मैं और कुछ नहीं। मैं अभी देखो, मैंने मार्क किया है, मेरी फैमिलीज में बच्चे हैं, किसी के पास पैसा है, किसी के पास नहीं है, तो मैं हमेशा बोलती हूँ 1 मिनट, तेरे पास पैसा है तो तू पैसे से अपने माँ बाप को हेल्प कर। तेरे पास टाइम नहीं हो क्योंकि तू पैसा कमाने जा रहा है तो तेरे पास टाइम नहीं होगा। वो जो पैसे कमाने नहीं जा रहा है और वो कम है, उसके पास टाइम है ना टू लुक आफ्टर फिजिकली
to look after the parents. So I always tell that is happening in everybody's life. कि मेरे पास wealth नहीं है तो लेकिन मेरे पास तो वो तब तुम बोलोगे नहीं वो भी नहीं अरे तो वो तो फिर तो कैसे फिर तुम मज़ा शेयरिंग का मज़ा नहीं होगा. केयरिंग भी एक इमोशन है, बहुत अच्छा इमोशन है. राइट, यू आर राइट, 100%. तो जो केतकी जी ने बोला उन सारी चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है. एग्जैक्टली अगर वो सब फॉलो करोगे तो लाइफ देखना क्या चेंज लेगी 360 डिग्री. राइट. केतकी जी एक बात बताएं कि आपने कितना लंबा सफ़र दोनों ने साथ में निकाला है? मेरे हस्बैंड का नाम है रसिक दवे, नाम था राइट, रसिक दवे. बहुत बड़े एक्टर थे वो भी. तो हम लोग जब बहुत छोटे थे हम लोग मिले थे. आई वॉज 19 एंड ही वॉज 23. 4 साल हम लोग घूमे साथ में. हम लोग काम करते थे. हम लोग साथ में काम करते. फिर मैरिज किया. मैरिज को भी मेरे 39 years मैरिज के हुए बिफोर ही डाइड. एंड 4 years ऑफ घूमना, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, मज़ा. लाइक 43-44 हाँ, इतने साल हम लोग साथ में थे, साथ में काम करते थे. आपने साथ में काम करके इतने लंबे रिलेशन को कैसे मेंटेन किया? लाइक कभी आपको लाइफ में कोई प्रॉब्लम आई कि काम भी किया और आपका रिलेशन भी इतना परफेक्ट रहा? देखो रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स तो आते ही हैं. क्यों? एक्सपेक्टेशन. वो मेन चीज़ है. वो मैंने मार्क की कि मेरा एक्सपेक्टेशन रहता है कि जब मैं घर जाऊंगी तो रसिक ने ये क्या होगा, ये क्या होगा. अब मेरे को बोलेगा अरे तो थकी हुई है. बट नहीं ज़रूरी नहीं है कि वो बोलेगा, क्योंकि सबका खुद का नेचर एक होता है. लेकिन हम लोग का दोनों का क्या था, बिकॉज हम लोग साथ में काम करते थे तो हम लोग का वो एक एन्जॉयमेंट था साथ में काम करना. तो हम लोग को सब दोनों को मालूम था ज़िंदगी. लेकिन बहुत ऐसे प्रॉब्लम्स होते थे बिकॉज बच्चे आने के बाद पूरी चीज़ चेंज होती है. अब हम लोग शो ड्रामा करते थे उस वक्त. ये टीवी में तो बाद में मैं आई, तब टीवी नहीं था ना. तो हम लोग ड्रामा थिएटर, वी आर फ्रॉम थिएटर, सो वी आर परफॉर्मिंग इन द नाइट. फिर रात को बच्चे लोग छोटे मेरे 2 को मेरी माँ के पास रखती थी मैं. फिर रात को शो के बाद माँ के पास जाके लो बच्चों को, फिर घर पे आओ, फिर तुम सो जाओ, सुबह उठ कर बच्चों को भेजना है स्कूल में. तो ऑल दिस वी वर गोइंग थ्रू. वेरी टफ. हस्बैंड वुड टेल के यार पार्टी भी करना है. तो मैं बोली यार पार्टी करना है सुबह तो मेरे को भी उठना पड़ेगा तो ना. आपको सपोर्ट मिलता था? मतलब लाइक बच्चों में वो आपको इक्वली सपोर्ट करते थे या आप अकेले ही करते थे? नो फुल सपोर्ट. देखो सपोर्ट के बगैर इट्स नॉट पॉसिबल. इनफैक्ट मैं तो कहूँगी मेरी करियर ही उसके वजह से हुई. रसिक दवे मेरे जो हस्बैंड थे, क्योंकि मेरा ऐसा मानना था कि शादी के बाद मैं तो हाउस वाइफ. मैंने और मैं उसको भी बोली रसिक को, मैं तो आई एम हाउस वाइफ ना, आई वांट टू एंजॉय वाइफ. मुझे ऐसा लगा तो मेरे को बोलते हैं भाई तेरे में बहुत टैलेंट है, क्योंकि हम लोग साथ में काम करते थे. ही वॉज एबल टू सी एंड ही वॉज मोर ऑफ अ डायरेक्टर दैन एन एक्टर. बहुत पहले से उसका था तेरे में बहुत टैलेंट है और तू घर पे बैठने वाली है नहीं, तो तेरा टैलेंट मैं क्यों दबाऊँ. तेरे को पीपल आर सपोज टू वॉच यू. वो बहुत उसको था कि घर पे बैठ के कुछ काम नहीं है तो पूरा टाइम तेरा माइंड गलत सोचेगा. वो सब मत कर. तू अपने आप को ये करियर, तेरे को भगवान ने टैलेंट दिया, सबको नहीं देता है भगवान. वो मुझे हमेशा बोलता था यार भगवान ने तेरे को टैलेंट दिया, मेरे को भगवान ने मेरे को भी इतना थोड़ा देता तो मेरा तो बहुत नाम हो जाता था. सबसे बढ़िया बात ये है कि उनके अंदर मेल ईगो बिल्कुल भी नहीं थी. तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है. और सबसे ज़्यादा उन्होंने आपको कितना सपोर्ट किया, लाइक आपके टैलेंट को समझा. बिकॉज वो डायरेक्टर था. और ईगो का मैं ऐसा मानती हूँ, आई बिलीव इन मेल एंड फीमेल ईगो. हाँ दोनों में है. वो अभी तुम वो ईगो को कितना अपने आप को उसमें दबा देते हो, बिकॉज ईगो तुमको दबा देगा. ईगो तुमको बढ़ने नहीं देता है. ईगो मतलब क्या है, अगर तुमको ऐसा लगेगा मैं ओहो, देन इट विल नॉट. सो आई ऑलवेज बिलीव इवन फीमेल ईगो, एंड इट इज़ नॉट ओनली ऊपर, इवन विक्टिम जो अपने आप को समझते हैं ना हम, वो भी ईगो है. विक्टिम के मैं मेरे पास कुछ भी नहीं है, मैं नहीं, वो ईगो, वो भी ईगो बोलते हैं उसको. कि मैं कुछ, मेरे पास कुछ नहीं, देखो इसके पास है. ये सब गलत ही सोच ही है, गलत है. सो माई हस्बैंड वॉज हैविंग ईगो. समटाइम्स इट वुड कम अप, समटाइम्स पर्सनल में आ जाता था. बच्चे लोग को भी वो तो बहुत ध्यान रखते थे, लेकिन अपने हिसाब से. सी प्रॉब्लम कब आता है, मैं बोलती हूँ भाई दोनों के अलग नेचर है. अब मैं बोलूँगी कि मैं नहीं हूँ घर पे, तो जैसा मैं करती हूँ ना घर पे सब सेम तू कर, पॉसिबल नहीं है. पॉसिबल ही नहीं है. और वो ऐसा बोलेगा कि तू मैं जैसा हूँ वैसे तू बन, इट्स नॉट पॉसिबल. राइट. और ये भी मैंने मार्क किया कि हम लोग रिलेशन में ऐसे ही इंसान के साथ आते हैं जो अपना कॉन्ट्रास्ट होता है. राइट. वही मैं बोली यार ये टोटल अपोजिट क्यों दे रहा है. मैं एकदम अपोजिट कैसे यार, सेम होगा तो मजा ही नहीं आएगा जीने का. सेम होगा तो क्या होगा मालूम है,
तुम अपने आप को बढ़ने दोगी नहीं, तुम यू विल रिमेन देयर. राइट. So to experience different, we need contrast. Like Right. if it is white color, उसमें कौन सा कलर दिखेगा सबसे ज़्यादा? ब्लैक. राइट. तो वो अगर कॉन्ट्रास्ट आएगा ब्लैक तुम्हारी ज़िंदगी में, तो तुमको पता चलेगा मेरा वाइट का फील क्या है, मेरा फील क्या है. तो मेरे ज़िंदगी में वो कॉन्ट्रास्ट आने ही वाला है. और वो मैं बोलती हूँ हर एक रिलेशन में ऐसा होगा. तो और हम लोग क्या करते हैं बिगिनिंग में, हाँ सब अच्छा लगता है, सब ऐसा है. और जैसे ही हम लोग रिलेशन में आ गए और चीज़ें बढ़ने लगी और बहुत एक दूसरे एक्सपेक्टेशन, नहीं तू ऐसा मत कर, अरे लेकिन पहले तो मैं यही करता, हाँ पहले करता था लेकिन मैं अभी तो ऐसा मत कर. अरे चेंजिंग द पर्सनैलिटी. राइट. वो पॉसिबल ही नहीं है. पॉसिबल है इफ दैट पर्सन वांट्स टू चेंज. इफ दैट पर्सन फील्स कि ये मेरी पर्सनैलिटी मेरे लिए हानिकारक है, then that person will do it. Right. You can't change. Right. Maximum तुम बोल नैगिंग करते रहोगे, हिल से अरे यार ये. उसको अगर चेंज होना है तो वो तुम एक बार भी बोलोगी ना, he will change if he wants to. Right. तो जिंदगी में हर एक इंसान इंडिविजुअली इंसान है. राइट. तुम उसको अपने जैसे हम लोग माँ बाप भी बच्चे लोग अजब आए नहीं और कितना उनको अपने हिसाब से बनाना चाहते हैं. भाई क्यों, पहले बच्चा तो देखो क्या करता है, Right, उसमें क्या है, खुद में खूबी क्या क्या है. है. ऐसा ज़रूरी नहीं कि तुम जो ज़िंदगी में कर रहे थे वो राइट था. तो गिव हिम चांस, यू नो. सो दैट वे वी हैव टू गिव द इंडिविजुअल चांस टू लिव हिज ओन लाइफ. दैट इज़ कॉल्ड अ फ्री लाइफ. एंड उसके बाद फिर लाइक आगे कभी ऐसी प्रॉब्लम तो नहीं हुई कि तुम ये क्यों कर रहे हो, तुम ऐसे करते हो? जैसे बहुत सारे लेडीज़ की आदत होती है कि जो वो बोले वैसा ही हो, तो वैसा कुछ रहा? मतलब हस्बैंड बोले वैसा ही मैं बनूं. हाँ. राइट. हाँ. देखो वो हम लोग बिगिनिंग में करते हैं ना. बिगिनिंग में हम लोग ऐसा करते हैं कि उसको अच्छा लगता है, चलो मैं ये. फिर धीरे धीरे अपनी असलियत आती है कि भाई तेरे को लेकिन मुझे नहीं अच्छा लग रहा है. तो धीरे धीरे कब तक तुम अपने आप को दबाओगे ना. इंसान कब तक दबाएगा. फिर उसकी जो असलियत है वो बाहर आएगी. तब वो सामने वाला बोलेगा अरे तो लेकिन ये तो तू ऐसी नहीं थी. फिर उसको चेंज लगता है कि ये ऐसी नहीं थी, ये कैसे. तो इससे बेटर, उससे बेटर है मैं जैसे हूँ वैसे बिगिनिंग में दिखा दो. फिर उसको एक्सेप्ट करना है तो उसको भी रेडी है. वो कहेगी ऐसी है, ये ऐसी रहेगी. फिर वो बोलेगा कि मैं बाद में चेंज करूँगा. वो भी ट्राई तो करेगा ना. और हम लोग भी ट्राई करते हैं कि उसको चेंज करूँ. राइट. मैंने भी ट्राई तो किया. अच्छा, जब आपने ट्राई किया तो क्या हुआ? नो चेंज. और सो फिर उसके बाद देन यू हैव टू एक्सेप्ट. अभी जैसे कि सबसे बढ़िया बात वही है कि आपने चेंज किया, नहीं हुआ तो आपने एक्सेप्ट किया. क्योंकि मुझे इंसान को उसकी वजह से उसको छोड़ना नहीं था. देखो अभी लोग जल्दी से छोड़ देते हैं. हाँ बिल्कुल. अभी तो जल्दी से टॉलरेट लेवल ही नहीं है. जल्दी से जरा जमा नहीं. आई एम कमिंग टू आई एम गोइंग, आई एम लीविंग यू. अरे एक मिनट भाई. माँ बाप को भी बोलना है ये बच्चों को कि भाई वी ऑल्सो वांट टू लीव यू. माँ बाप और बच्चे का भी जमता थोड़ी है सब. क्योंकि सब अलग जी रहे हैं साथ में ना. सब अलग लोग जी रहे हैं, रह रहे हैं माँ बाप के साथ, छोड़ तो नहीं रहे हैं. ऐसे थोड़ी हम लोग छोड़ देते हैं. और माँ बाप भी नहीं छोड़ते. तो फिर ये रिलेशन में क्यों इमीडिएट छोड़ देते हैं? एक मिनट ट्राई करो. क्योंकि जब तक वो तुम आए हो क्योंकि तुम्हारा कुछ जमा था. देयर वाज समथिंग, सम लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग, कुछ था जिसकी वजह से. तो ट्राई योर बेस्ट, हाउ मच यू कैन ट्राई विदाउट फीलिंग. जब ऐसा लगे कि अभी मैं श्वास भी नहीं ले सकती, मैं ब्रीथ नहीं कर सकती, देन यू हैव टू लेट द रिलेशन गो. बहुत ही अच्छा पॉइंट बोला केतकी जी ने कि थोड़े से पेशेंस अगर आप रखेंगे तो काफ़ी रिश्ते जो हैं वो जुड़ सकते हैं. और वो तो एक्चुअली चेंज लेवल आता है मेरे हिसाब से ज़्यादा मेंटल में. राइट. वो मेंटल चेंज लाना पड़ता है. वो जब तक नहीं आएगा ना तो इट इज़ नॉट गोइंग टू कम. एक्शन में आपका गलती, आप दूसरा ही कुछ करोगे. जब तक यहाँ से आप नहीं सोचोगे कि नहीं सब अच्छा है, नो इज़ ओके. जब तक ये, अगर हम किसी को खराब सोचेंगे तो वो हमें खराब ही लगेगा. आपका कहने का मतलब ये है कि राइट. अभी एक ही इंसान 10 लोग को उसके बारे में पूछो, सबका अलग होगा. बिल्कुल. तो इसका मतलब है वो इंसान ऐसा है? नो, आपकी सोच ऐसी है. जो सोच हमारी है उसके हिसाब से हम उस इंसान को देखेंगे. जैसे अभी मैं ये चश्मा पहनूंगी तो उस हिसाब से अभी मैंने ऑरेंज कलर का चश्मा पहना तो मुझे तो सब ऑरेंज लगेगा. बिल्कुल. तो सब बोलेंगे, मैं बोलूँगी ऑरेंज, तुम बोलोगी नहीं ऑरेंज नहीं है, ग्रीन है. तो फिर भाई चश्मा निकाल के देखो तो तुमको बराबर दिखेगा. तो वैसे हम लोग हमारी सोच के अलावा उसको देखो तो तुमको असलियत दिखेगी. सोच अलग होती है अपने हिसाब से. हाँ, और सोच चेंज भी होती रहती है. सोच थोड़ी एक रहती है. नहीं, मैं जब छोटी थी तब मैंने कुछ और सोचा. 10 साल में 15 को अलग. अभी मैं ये जो भी मेरी एज है अभी इसमें मेरे को अलग, मेरी सोच चेंज हुई है. जैसे जैसे ज़िंदगी जीती गई, कंडीशनिंग मुझे मिलता रहा
और अपने आप को मैंने भी अपने आप को चेंज किया कि नहीं यार ये मेरे लिए अच्छा नहीं है, इसको चेंज करो, ये अच्छा नहीं है। अपने आप को मैं चेंज कर, सामने वाला मेंबर जान दे सामने वाला चेंज नहीं हो रहा है, अपने आप को चेंज करो, वो मेरे हाथ में है, तो मैंने अपने आप को चेंज करना है। बहुत ही बढ़िया। हाँ। और जैसे जैसे बच्चे बड़े हुए तो आपका, जैसे पहले आप थिएटर में थे, उसके बाद फिर आप टेलीविजन की वो दुनिया भी में आए, सब किया। तो तब आपका काम, और तब आपने कैसे मैनेज किया जब बच्चे ग्रो हुए? तो नहीं, क्योंकि नहीं, तब उस टाइम पे बच्चों को ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है पेरेंट्स की। यस, बहुत रिक्वायरमेंट होती है माँ की। तो हम लोग अपने आप को बोलते भी है कि मैं घर पे बैठूंगी बच्चे के लिए, ये वो, लेकिन अगर तुम्हारे अंदर कुछ है जो एक्सप्रेस होना चाह रहा है और अपने आप को तुम दबा दोगे घर पे बैठ के, तो वो हेल्प नहीं करेगा। तो और अगर तुम घर पे बैठे हो और तुम बोलोगे नहीं मुझे बाहर जाके भी मुझे, तो वो भी हेल्प नहीं करेगा। तो जैसा अपना सिचुएशन है, तो मेरे सिचुएशन में मैं काम पे जाती थी, तो मेरा हस्बैंड को ये मालूम था, तो हम लोग सपोर्ट सिस्टम ढूंढते थे। अब इसमें तकलीफ बहुत है, क्योंकि देखो बच्चे को माँ के यहाँ गए, फिर वहाँ से उठाया, फिर लेके आए, फिर काम करके घर पे आओ, फिर खाना बनाओ, ये इनको खिलाओ, सो लॉट्स ऑफ थिंग्स यू हैव टू। उस वक्त तो लोग मुझे हमेशा बोलते कि आपने सब किया कैसे? मैंने कहा क्योंकि मुझे करना था, इसके लिए हुआ मेरे से। अब बच्चे भी मुझे चाहिए थे, तो मुझे अगर चाहिए बच्चे, तो भाई अगर बच्चे आपकी ज़िंदगी में आते हैं, तो बच्चे के आने के बाद जो आपकी पहले की ज़िंदगी है वो नहीं रहेगी, चेंज तो वो फ्री। हाँ, आप जो कभी भी घूमने नहीं, अभी बच्चे आ गए तो अभी घूमना बंद करो भाई, बच्चे के ऊपर अभी टाइम दो जब तक उसको ज़रूरत है। तो वो जो आपको चाहिए ज़िंदगी में, उसको आपको संभालना तो पड़ेगा ना। बिल्कुल। तो वो अभी मैं गाड़ी भी अगर मैं लेती हूँ, तो गाड़ी का ध्यान तो मुझे रखना पड़ेगा। वो तो है। तो कोई भी चीज़ अपनी ज़िंदगी में जब आती है, उसका ध्यान हम रखेंगे नहीं, तो वो चीज़ का एंजॉयमेंट अपने को मिलता नहीं है भाई। रिलेशन भी है तो एंजॉयमेंट है, बच्चे भी आए तो दैट इज एंजॉयमेंट है अपना, यार एक्सप्रेसिंग, कितना मज़ा आता है बहुत। तो वैसे मुझे करियर भी चाहिए था। तो अगर मुझे सब चाहिए तो मुझे भाई, और ये भी मुझे पता चला कि अगर मुझे सब चाहिए तो मेरा जो करियर, अगर मैं एक ही करियर करती हूँ तो जो मैं पहुँच सकती हूँ वो मैं नहीं पहुँच पाऊँगी, क्योंकि मुझे सब चाहिए, अपने घर भी चाहिए, ये भी चाहिए। तो मुझे इतना मालूम था कि मुझे करियर में एम्बिशन नहीं रखना है, क्योंकि वो एम्बिशन अगर मैं रखूंगी तो मैं घर का ध्यान नहीं रख पाऊंगी। इट्स नॉट पॉसिबल, क्योंकि इंसान कितना कर सकेगा ना, कितना। बिल्कुल। सो देन एट अ पॉइंट ऑफ टाइम कितने लोग करने के बाद छोड़ देते हैं। सो आई सेड नहीं, आई वांट टू कंटिन्यू। ज़्यादा काम भी आता होगा तो कुछ मना कर देते होंगे। तो मैं थोड़ा, हाँ, तो मैं अपने आप को वो मैंने बैलेंस रखा, ज़्यादा काम भी नहीं किया और ये घर पे भी ज़्यादा मैं बैठी नहीं, तो मैंने थोड़ा बैलेंस कर दिया। तो मेरे को हर एक चीज़ मिल गई, मेरे को फैमिली भी मिली, सब। आई वॉज एबल टू एन्जॉय एवरीथिंग बिकॉज ऑफ द बैलेंस। कितनी अच्छी बात कही है इन्होंने कि अगर लोग बोलते हैं कि हम बच्चे कैसे संभालें, काम कैसे करें, अगर बैलेंस करके ये काम किया जाए तो लाइफ कितनी अच्छी हो सकती है। बैलेंस का मतलब है कि बहुत अपने आप को बहुत, मेरे को वो चाहिए और फिर भूल जाओ कि एक मिनट, आपको ये भी तो चाहिए ना। राइट। सो इवन आई ऑलवेज फील के लेडीज़ लोग बोलते हैं कि हम घर पे बैठेंगे और उसको जाना है, उसको कुछ करना है ज़िंदगी में, तो वो नहीं कर पाती है। तो आई बिलीव कि नो, आप करो अपनी इंडिपेंडेंट लाइफ। हर एक लेडी की होनी चाहिए, क्यों नहीं होनी चाहिए भाई? क्यों डिपेंडेंट लाइफ है आपकी? बिल्कुल इंडिपेंडेंट, क्योंकि हमको तो बोला गया ना, जिंदगी में आप अकेले आते हो, अकेले जाते हो, वो अपने को सिखाया हुआ है। तो फिर भाई जिंदगी में अकेले ही जी रही हूँ, साथ में है वो तो मज़ा भी है, बिल्कुल नहीं है तो भी वांधा नहीं, मैं अपना आप अकेले जी सकूंगी। बिल्कुल। तो वो इवन ऑल लेडीज शुड बी हैविंग देयर ओन पैशन, राइट, कि भाई मेरे हस्बैंड का पैशन है वही मेरा पैशन नहीं, मेरा भी खुद का, ये मुझे कुछ भी हो सकता है पैशन। तो वो अपनी ज़िंदगी में आनंद बहुत लाता है। आनंद मतलब खुशी बहुत लाता है, बहुत ज़रूरी है। खुद का पैशन है, ना खुद का, तभी तो अंदर से हैप्पी लेडी। हार्मोन्स। और फिर थोड़ा कम मिले तो भी चलेगा, क्यों नहीं भाई? कभी 2 रोटी, हाँ 2 रोटी खाओ, कभी 4 मिल गई तो 4 खाओ, खुशी से खाओ, जो आया वो ज़िंदगी में उसको खुशी से एंजॉय करो ज़िंदगी को। मैं तो बोलती हूँ हर एक मोमेंट को एंजॉय करो यार। क्यों अपने आप को दुखी, तुमको क्यों बनाना है अपने आप को दुखी? क्या नहीं है ना, जीने के लिए, पीने के लिए पानी है, देखने के लिए आंखें हैं, हाथ है, खाने का मज़ा है, खाओ कुछ भी, जो खाया मज़े है यार। कपड़े दिए अपने को पहनने के लिए, मुंह दिया, झाड़ दिया है, झाड़ के नीचे जाके बैठो, बारिश दिया यार, एंजॉय। बारिश का मौसम है, बारिश का मौसम नहीं, बारिश नहीं आनी चाहिए अभी, गर्मी। एक मिनट, अभी बारिश का सीज़न है ना, तो बारिश आने ही वाली है, तो अपने आप को भाई मेरे पास छाता है, बारिश हाँ कभी भी आ सकती है बारिश, छाता रखो।
और नहीं तो भीगना है तो भाई भीगो, आए मज़ा लो, मज़े आए। तो दैट वे आई एम सेइंग एंजॉय ईच एंड एवरी मोमेंट ऑफ योर लाइफ, अकेले या किसी के साथ, प्लीज़। अगर ऐसे हो जाए तो कभी किसी को प्रॉब्लम हो ही नहीं सकती। नहीं, प्रॉब्लम होगा लेकिन वो मज़ा है, चैलेंज। जैसे हम लोग अभी तुमको ओलंपिक रनर बनना है तो भाई सीखो, कितना वो लोग सुबह उठते हैं, कितनी मेहनत करते हैं ये ओलंपिक में जाने के लिए। क्यों, मुझे जाना है तो वो, लेकिन एन्जॉयमेंट के साथ वो मेहनत होती है। बिल्कुल, बिल्कुल। तो फिर बिल्कुल वो मेहनत तुमको तकलीफ नहीं देगी, इट विल बी एन्जॉयमेंट ऑफ द मेहनत। राइट, दैट वे आई एम सेइंग। राइट। तो खाना भी बनाना है भाई, घर पे खाना बना रहे, खाना कौन, अरे भाई अभी आपको बनाना है और कुछ नहीं ना, अभी बना, एन्जॉय इट, एन्जॉय द खाना। अरे वाह वाह वाह। उसके बाद बच्चे आके बोले बहुत ख़राब बना है, ओ मेरे हिसाब से अच्छा था, नहीं अच्छा लगा, ओके नेक्स्ट टाइम ट्राई करूँगी। ये भी तो एक है ना जीने का तरीका। अरे रे क्या, अरे आपका डर है। अरे कर नहीं अच्छा लगा, अरे दूसरी बार अच्छा बनाऊंगी जा। मेरे को तो अच्छा लगा, खुद का खाना मेरे को कभी अच्छा नहीं लगता है। मुझे ऐसा है कि किसी का खाना अच्छा लगता है तो मैं हमेशा सोचती हूँ यार ये मैं, फिर लोग आके नहीं बहुत अच्छा था, अच्छा था, ओके। मेरा उल्टा है। कीर्ति जी, एक बात बताइए, ये आपने अपने अंदर का जो इनर चाइल्ड है उसे अब तक कैसे बरकरार रखा, वो भी बताइए आप। हाँ वो तो है। देखो ऐसे देखा जाए हम सब बच्चे हैं, राइट। और जब हम बच्चों को देखते हैं, वाई हम लोग को अच्छा क्यों लगता है बच्चे के साथ जब हम खेलते हैं, क्यों अच्छा लगता है? बिकॉज बच्चा इज़ वेरी नॉर्मल एंड नेचुरल। हम लोग ने अपने आप को इतना दबा दिया है विद के ऐसे बनो, नो। सो आई ऑलवेज से बी चाइल्ड लाइक बट डोंट बी चाइल्डिश। वो फ़र्क है मालूम है? फ़र्क है। चाइल्डिश और चाइल्ड लाइक, उसमें बहुत फ़र्क है। तो बी लाइक ए चाइल्ड, मतलब चाइल्ड का मतलब क्या है? चाइल्ड को आप देखोगे, आप उसको एक टॉय दो नया वाला, वो खेलेगा उसके साथ, अटैचमेंट नहीं रखता है वो, राइट। वो अटैचमेंट। अभी चाइल्ड का मतलब ही हम लोग क्या कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं किसी को, चीज़ को, अटैच हो जाते हैं। तो अटैचमेंट में क्या होता है, अगर वो चीज़ अपने से दूर हो गई हम लोग डाउन सीधा। राइट। तो बच्चे वो नहीं करते हैं। Right. बच्चों का क्या है, ये दिया फिर दूसरा दे दिया, हाँ ये भी चलो ठीक। सो दे आर एन्जॉइंग इन द मोमेंट। तो वही होता है कि हर एक चीज़ को इन द मोमेंट विदाउट गेटिंग अटैच्ड, डिटैच होके इफ़ यू। एंड लोग मुझे हमेशा बोलते हैं कि लव मतलब व्हाट, वी स्टे डिटैच्ड। आई सेड व्हेन यू आर डिटैच्ड द लव इज़ मोर, व्हेन यू आर अटैच्ड इट बिकम्स कंडीशनल, कि तू ऐसा होगा तो ही मैं तेरे को लव करूँगी। नहीं, तू जैसा है वैसा मैं लव करती हूँ तुझे, वो डिटैचमेंट बोलते हैं। वो जैसा भी है उसको एक्सेप्ट किया एंड देन चेंज। ऑफ कोर्स ट्रांसफॉर्म तो करना पड़ता है, लेकिन एक्सेप्टेंस पहले चाहिए। तो चाइल्ड लाइक का मतलब वो है एंजॉय करो चीज़ को उसी वक्त। और हर एक चीज़ देखो, बच्चा जब रोता भी है तो कितना रोता है, बिल्कुल। ही इज़ एंजॉइंग द क्राइंग, ही इज़ नॉट गोइंग टू स्टॉप। वो अपने आप को स्टॉप नहीं करता है। हम लोग क्या करते हैं, रोना आया, नहीं मुझे नहीं रोना है, क्यों भाई रोना आ रहा है, मुझे दुखी हो रहा है, नहीं मुझे दुखी नहीं, क्यों नहीं दुखी होना है यार, कुछ हुआ है ज़िंदगी में जो तुमको लगा कि यार ये, तो फील द इमोशन। राइट। और उसके बाद वो इमोशन ऑटोमेटिकली वो निकल जाता है ज़िंदगी में से, और फिर यू ट्रांसफॉर्म इट इनटू अनदर, इट विल कम, इट विल गो अवे। बट वी आर सेइंग नहीं, एक्सेप्ट नहीं, मुझे रोना आया, रो, कौन सी बड़ी बात है। आपके अंदर ये इनर चाइल्ड है, मुझे लगता है तभी आपने ये जर्नी बहुत इजीली, मतलब जर्नी चल रही है। और उसमें मुझे देखो ज़िंदगी में सीखना तो पड़ता है। हम लोग ऐसा बोले कि हाँ नहीं, ऐसा नहीं होता, इट्स अ लर्निंग एक्सपीरियंस, कीप लर्निंग एंड एन्जॉइंग द एक्सपीरियंस। आई एम तो सेइंग, मैं अपने आप को रियली ये बोलती हूँ। और ऐसा नहीं है कि ज़िंदगी में अप डाउन कॉन्स्टेंट होते हैं, डाउन भी आता है, लेकिन डाउन एक बार आया तो इसका ये मतलब नहीं है अप नहीं आएगा। अब मैं लोग बोलते हैं फेलियर को बहुत बड़ी चीज़ बनाते हैं। नो, व्हाट इज़ फेलियर? भाई मैं अगर साइकिल सीख रही हूँ, साइकिल से मैं नीचे गिर गई, फेलियर, तो क्या करूँगी मैं, वापस साइकिल पे बैठूँगी, क्या मैंने गलत किया, नहीं ये हाँ तो वापस। तो दैट इज़ व्हाट आई एम लर्निंग। सो लाइफ इज़ अ लर्निंग एक्सपीरियंस, देयर इज़ नो फेलियर इन लाइफ, इट इज़ जस्ट लर्निंग कि मैंने क्या गलत किया जिसकी वजह से मुझे जो चाहिए था वो नहीं मिला। तो गलत जो किया, एक बार मैं समझ गई तो वापस सेकंड बार ट्राई किया, अरे अभी भी नहीं है, ओके थर्ड, कीप ट्राइंग, एंड इन द ट्राइंग एंजॉय द ट्राइंग,
that because you are going to what you want you are going to get it, so enjoy the trying. That is what I feel. तो लर्निंग बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर गिरेंगे नहीं तो लर्न कैसे लर्न कैसे करोगे? करेंगे? और एंजॉयमेंट क्या है कि एक बार जैसे गाड़ी हम सीखते हैं, यू नो बिगिनिंग में जब हम सीख रहे हैं ना गाड़ी, कितना मज़ा लेते हैं हम लोग, बिल्कुल। एंड पूरा अपना अलर्टनेस है, मालूम है, गाड़ी सीखते वक्त। फिर एक बार सीख गए, फिर सबकॉन्शियस में चला जाता है, फिर तो गाड़ी चला तो हाँ क्या, हाँ अच्छा गाड़ी आपने चल रही है, वो सबकॉन्शियस में चलाएगा, तो क्योंकि वो अपनी हैबिट बन गई। फिर अपने को कुछ नया चाहिए सीखने को, तो ये इंसान की फितरत है, उसको हमेशा कुछ नया चाहिए, ही वांट समथिंग न्यू, चैलेंज कि अभी क्या। इसलिए हम लोग बच्चे लोग को भी पजल देते हैं, नया कुछ टॉय देते हैं, तो बिकॉज वो उसमें बहुत ये हो जाते हैं और अपने आप को यू नो दिमाग से बिजी रखते हैं। कैसे या दैट इज व्हाई वी आर लाइक दैट स्टिल, राइट। इसलिए हम लोग नया क्यों बोलते हैं। तो बिल्कुल सही बात बोली इन्होंने, इनर चाइल्ड इंसान के अंदर होना बहुत ज़रूरी है। आई रिमेंबर, बी चाइल्ड लाइक नॉट चाइल्डिश। केतकी जी, बहुत लोगों को प्रॉब्लम आती है, काफ़ी लोग कहते हैं कि हम इन लॉज के साथ रहते हैं तो हमें प्रॉब्लम आती है। आई थिंक आप भी इन लॉज के साथ रहे थे, और जब आप इन लॉज के साथ रहे थे, आपने अपनी लाइफ को कैसे मैनेज किया, कुछ टिप्स बताइए। हाँ, मैंने तो शुरुआत मेरे इन लॉज के साथ ही की थी, मतलब जॉइंट फैमिली में 6 साल तक हम लोग साथ में रहे। फिर स्पेस का प्रॉब्लम आया क्योंकि बच्चे आ गए, वो देरानी का भी बच्चा आया, मेरा भी आया, तो फिर जगह नहीं थी, तो वी वर द एल्डर वंस, तो हम लोग सेपरेट हुए। लेकिन रिश्ता कभी तोड़ा नहीं, फिजिकल सेपरेट हुए, इन लॉ से रिश्ता कभी तोड़ा नहीं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उनके साथ खटर पटर नहीं होती थी, खटर पटर तो हर एक घर में होने ही वाली है, बिकॉज हम लोग सब अलग है। अब मैंने जब शादी के पहले, मैं ऑफकोर्स लव मैरिज, तो इन लॉज को पहले से मैंने अपने आप को दिखा दिया था कि मैं ऐसी हूँ, मैंने कभी छिपाया नहीं कि मैं बहुत अच्छी हूँ, और मैं नहीं ये ऐसी हूँ भाई, मैं ऐसे कपड़े पहनती हूँ। और बिकॉज मैं एक्ट्रेस थी तो उनको भी मालूम था, तो वो लोग थोड़े डरे हुए थे, बिकॉज हमारे गुजराती में यू नो तो उनको लगा यार ये एक्ट्रेस, और बेटी भी एक्ट्रेस की है, तो पता नहीं घर संभाल पाएगी तो कि मैं नहीं। हाँ, वो सब उनको था। लेकिन मुझे मिलने के बाद उनके फियर्स चले गए कि नहीं ये जैसी है वैसी है, ठीक लग रही है, हम लोग को कर सकती है। और फिर तो ऐसा टाइम आया था कि मैं जो बोलती थी, मेरे मदर इन लॉ फादर इन लॉ मेरा ज़्यादा मानते थे, मेरे हस्बैंड का बिल्कुल नहीं मानते थे। तो सास बहू का भी ऐसा है, देखो सास अपने हिसाब से उसने एक ज़िंदगी जी है, राइट, मैंने अपने हिसाब से जी है, तो दोनों ने अलग अलग ज़िंदगी जी है अपने अपने घर में। तो मैं जब जाऊंगी, क्योंकि मैं नहीं हूँ, तो मुझे उनके साथ एडजस्ट करना है, क्योंकि मैं उनके घर में गई हूँ, राइट। तो एक ये बात है कि मुझे एडजस्ट करना पड़ेगा ना, वो नहीं आए है मेरे घर में, मैं गई हूँ, तो मुझे सब अब देखना पड़ता है कि इनका घर में अच्छा ये ऐसे है, अच्छा इनका ऐसा, तो थोड़ा हैव टू एडजस्ट नो। फिर धीरे धीरे जैसे मैं एडजस्ट करती हूँ, वो लोग भी धीरे धीरे करने लगते हैं। अभी उनके घर में जाती थी तो मेरा खाना अलग था, तो मैंने देख लिया इनका, फिर मैं खाती थी रोज़, फिर मैं एक बार बोली कि मुझे ये चाहिए, तो बोलते हमारे यहाँ तो ये नहीं बनता है, तो मैंने कहा आपके यहाँ नहीं बनता, मैं बना दूँ, तो क्या ठीक है तू बना दे। तो मैंने अपने हिसाब से कांदा, जैसे हम लोग कांदा और ये खाते हैं ना लहसुन, तो वो लोग नहीं खाते ना, तो मैं बोली, तो मैंने बनाया, और जो लोग बाकी लोग थे घर में जो खाते हैं, मेरे हस्बैंड है, मेरा दियर था, उस तो मतलब टेस्ट, मेरे दियर को भी टेस्ट अच्छा है। फिर धीरे धीरे वो लोग, सास क्या हुआ, अच्छा क्या बनाया इसने ये, अच्छा। फिर धीरे धीरे उनको लगा कि अच्छा हम लोग के लिए भी कुछ बना तू अपने हिसाब से, मैं तो हम बनाऊंगी। तो ऐसे करके मेरा खाना उनको भी मैंने टेस्ट कराया, तो उनको भी अच्छा लगा। तो ये एक अलग तरीका है, वैसे ज़िंदगी जीने का भी उनका थोड़ा स्ट्रिक्ट था थोड़ा, तो धीरे धीरे मैं गई, तो मैं बोली थोड़ा छोड़ सकते हैं ना अपने आप को, थोड़ा इतना स्ट्रिक्ट क्यों चाहिए, पेशेंस रखे ना। इट्स लाइक यू नो लर्निंग है ना, चैलेंज है, ये चैलेंज है। किसी के घर में तुम गए हो तो घर को अपना तुम कैसे बना सकते हो सब लोगों को। तो मुझे हमेशा चाहिए था कि मैं फैमिली में रहूँ, मुझे ऐसे नहीं था कि मैं अकेली रहूँ। मेरे हस्बैंड को भी ऐसा नहीं था, वो भी थे कि मेरे पहले फैमिली के साथ, मम्मी पापा के साथ। तो जब अलग हुए तो बिकॉज ऑफ स्पेस प्रॉब्लम अलग हुए, तो फिर साथ में ही रहे, लेकिन वैसे अलग रहते थे ना। सो आई ऑलवेज फील कि ये ज़रूरी होता है कि जब हम जाते हैं तो एडजस्टमेंट दोनों तरफ से बहुत ज़रूरी है। सास और बहू का अच्छा होने ही वाला है। तो मैं अपने आप को हमेशा बोलती थी कि यार मेरी माँ अगर यही चीज़ मुझे बोलूँगी तो मैं उतना नया ध्यान नहीं देती हूँ, सास बोलेगी तो मैं क्यों ऐसा बोलूँगी कि हाँ ऐसा थोड़ी बोल सकते। अरे तेरी माँ जब बोलती है तो तू तो ऐसा ही बोलती है, यार मम्मी अभी चलना, इसने बोला तो खराब क्यों बुरा लगा, वो भी तो माँ ही है ना, तो माँ भी तुझे बोलने ही वाली है।
तो मैं ऐसे सोचती थी कि वो भी माँ है, और कभी कभी मैं भी उनको बोलती थी कि नहीं हाँ मम्मी ये अभी ज़्यादा है, आप देखो ये आप नहीं कर सकते हो। अच्छा ठीक है, वो उसको भी बुरा लगता था। फिर अच्छा, फिर बाद में आके तेरे को ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। अच्छा तो कैसे बोलना चाहिए, ज़रा तो अच्छे से बोल सकती थी। अच्छा चलो अच्छे से, तो वैसे रिश्ता बनता है ना, रिश्ता बनेगा कैसे नहीं तो। बट उस चीज़ को पहले शुरुआत में आपने थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ करके कॉम्प्रोमाइज़ हाँ, किया है। तो सबके साथ कर रहे हैं हम लोग, सबके साथ कॉम्प्रोमाइज़ के बगैर नहीं होगा। चलेगा। एडजस्टमेंट, टॉलरेट, कॉम्प्रोमाइज़, उसके बगैर किधर भी जाओ आप, करियर भी करोगे उसके बगैर करियर में भी नहीं होता है। करियर वी आर गोइंग कॉन्स्टेंटली, कुछ ना कुछ नया हो रहा है। और अरे आज ये हो गया, अच्छा भाई अरे ये ओके ओके, सो यू हैव टू बी अलर्ट टू द एडजस्टमेंट ना, वो तो उसके बगैर। सो दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वालिटी विच यू नीड इन लाइफ, विच इज़ एडजस्टमेंट, कॉम्प्रोमाइज़, जिसमें दोनों का भाई यहाँ तेरा थोड़ा थोड़ा मैं गई, थोड़ा तुम आए, ऐसे करके, उसके बगैर तो नॉट बट पॉसिबल। कई केसेस में ऐसे होता है, जैसे आपका तो बहुत अच्छा रहा, मतलब जैसे आप बता रहे हैं, बट कई केसेस में ऐसे होता है कि बिल्कुल एडजस्टमेंट नहीं होती और लोग कहते हैं कि नहीं हमें रहना ही नहीं है, छोड़ना है, मतलब हस्बैंड को ही छोड़ देंगे। तो वहाँ हस्बैंड को कौन सा रोल करना चाहिए? लाइक जैसे आपकी और आपकी मदर इन लॉ का कभी होता था, तो हस्बैंड का बीच में क्या रोल मेरे होता था? हस्बैंड, हाँ उसने पहले से उसका एक ही रहता था, ये तुम दोनों का प्रॉब्लम है, मेरा नहीं है, तो मुझे मत लाओ बीच में, वो मना करता था। बिकॉज ही सेइंग कि ये सास बहू का इश्यू है, मैं बीच में क्यों बोलूँ कि एक बाजू मेरी माँ है एक बाजू मेरी वाइफ है, तो मैं तो किसी का भी साइड लूँगा तो प्रॉब्लम हो जाएगा। तो वो नहीं लेता था साइड, बोलता है तुम लोग ट्राई करो अंदर अंदर प्रॉब्लम सॉल्व करने को, तो वो निकल जाता था। कभी कभी वो बोलता था, कभी कभी मुझे भी बोलता था कि यार ये तूने ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। अच्छा तो मैं फिर मुझे लगता था अच्छा ठीक है। और मुझे अगर मैं गुस्से में कुछ करती हूँ तो मेरे को बाद में रियलाइजेशन इमीडिएटली होता है कि ऐसा नहीं बोलना चाहिए। गुस्सा आया तो भी बोलने का एक तरीका है, ऐसा तू एकदम बोल देगी फिर बाद में बोलेगी अरे यार ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, फिर मैं ही जाऊँगी सॉरी हाँ मेरे से ये बहुत, आई वुड गो एंड से सॉरी। तो वो नेचर, सॉरी बोलने में कुछ क्या प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम है? क्या प्रॉब्लम है यार, सॉरी तुमको मालूम है गुस्से में तुमने कोई चीज़ बोली है, इमीडिएटली सॉरी। और अपने का आपको भी यार इतना गुस्सा क्यों आया ये बात पे, यार चल शांत हो जा, तो अपने आप को भी बोल दिया कि कोई बात नहीं, हो गया वो हो गया, छोड़ दे पीछे, पास्ट को बहुत प्रेजेंट में मत लेके आओ, हो गया पहले, तो अभी क्या है। उन्होंने बैलेंसिंग बहुत अच्छे से की इसका मतलब। हाँ, हाँ उन्होंने, मेरे हस्बैंड ने तो बहुत ऐसा अच्छा बहुत balance बीच बना में के आके, मदर बिकॉज ही लव्ड हिज मदर एंड ही लव्ड मी, बोथ ऑफ अस ही हैज़ लव्ड, सो देन किसी एक का पक्ष लेगा तो दूसरे को बुरा लगेगा, जो उसको अच्छा नहीं लगेगा ना। राइट। तो ये चीज़ लोगों को समझनी चाहिए, अगर बैलेंसिंग बहुत अच्छी और एक हस्बैंड बहुत अच्छा मीडिएटर हो तो हाँ, लेकिन काफ़ी अगर problem हस्बैंड, ऐसा भी होता है ना कभी कभी हस्बैंड को लगता है कि वाइफ भी रॉन्ग है, राइट, तो वाइफ को उस वक्त ना नहीं बोलना, सुनो भाई शायद मैं रॉन्ग हूँ, समझो। शायद हाँ शायद रॉन्ग नहीं भी है, तो उस वक्त भाई देखो। और जब भी सॉल्यूशन लाना है गर्मा गर्मी में कभी नहीं आएगा सॉल्यूशन, वेट, शांत हो जाएगा माइंड, फिर तुम्हारा माइंड सॉल्यूशन देगा तुमको। बिल्कुल, बिल्कुल। गर्मी में कभी भी इन एंगर में इट इज़ नॉट गोइंग टू, क्या क्या और कौन ज़्यादातर बोले कोई सुनता ही नहीं है। ज़्यादातर आपने देखा होगा आजकल एंगर इश्यूज़ में ही बड़ी जल्दी जल्दी फास्ट डाइवोर्सेज हो रहे हैं, क्योंकि वो गुस्सा है दोनों तरफ से बहुत ज़्यादा है। हाँ गुस्सा, बिकॉज गुस्सा क्यों आता है मालूम है, अपने को जो चाहिए ज़िंदगी में अपने हिसाब से जब नहीं होता है तो ही गुस्सा आएगा। आता है। तो जो हो रहा है उसको हम लोग रेजिस्ट कर रहे हैं Right. कि ये नहीं होना चाहिए, Right. ये ऐसे होना चाहिए, देन गुस्सा आता ही है। और एक बात तो लिख लो, जिंदगी में जो हो रहा है ना अपने हाथ में है ही नहीं, बिल्कुल, इट इज़ नॉट इन आवर हैंड। Right. अर्थक्वेक होता है अपने हाथ में, बिल्कुल। फ्लड्स आते हैं, क्या क्या हो रहा है, क्रैश हो रहा है, ये हाथ में है कुछ भी नहीं है। एक ही चीज़ हाथ में है, अपने आप को उस वक्त संभाल लो, अपना माइंड अपने आप को, माइंड को उस वक्त संभाल। कंट्रोल। मेरे को एक याद है, एक मैंने पढ़ा था कहीं कि जब हम प्लेन में बैठते हैं तो वो हमें बोलते हैं कि ऑक्सीजन मास्क जब गिरेगा, जब ऑक्सीजन लेवल डाउन होगा, ऑक्सीजन मास्क गिरेगा, आप पहले पहनो, आपके साथ अगर बच्चा है बाद में उसको पहनो, पहले आप पहनो। उसका मतलब क्या है कि अगर हम ही स्थिर नहीं है, बच्चे को कैसे हम संभालेंगे, किसी और को क्या संभालने वाले हैं। राइट। तो इसका मतलब मैंने अपने आप को बोला, इसका मतलब है ज़िंदगी में मैं जो भी करती हूँ पहले अपना ध्यान रख, बिल्कुल। तो ही तू दूसरे का कुछ भी कर पाएगी। तो ये मैं लोगों को हमेशा बोलती हूँ कि अपना ध्यान पहले रखो। राइट। सेल्फ गुस्सा आया तो उसको गुस्सा क्यों आया वो मत सोचो, तुमको क्या हो रहा है उस वक्त, मुझे क्या हो रहा है उसके बारे में सोचो। तो उसको मैं सेल्फ लव बोलती हूँ। सेल्फ लव इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत ही अच्छी बात बोली केतकी जी ने।
एक्सीलेंट, ज़बरदस्त। तो ये सब थोड़े ज़िंदगी में हमको जैसे जैसे एक्सपीरियंसेस होते गए, सीखते गए। और मैं इतना मानती हूँ कि देखो, नॉलेज तो हर जगह है, हर कोई ये बोल रहा है अपने को, ये सिखा रहा है कांस्टेंट। अभी तो बहुत ही ज़्यादा हो गया है, सेल्फ हेल्प बुक्स है, इतने आप जैसे लाइफ कोच है, इतने सारे कोचेज है, लेकिन इतना फ़ायदा क्यों नहीं हो रहा है लोगों को? क्योंकि क्या है कि नॉलेज जब तक तुमको खाली मालूम है वो नॉलेज है, लेकिन जब तुम उसको इस्तेमाल करते हो ज़िंदगी में, तब हम बोल सकते हैं भाई बुद्धि यूज़ करके आदमी कुछ कर रहा है, उसको हम विजडम बोलते हैं। विजडम तो यूज़ करो नॉलेज। अगर आपको किसी ने कुछ बोला है, अगली बार जब आता है कुछ सिचुएशन आता है, उस वक्त वो नॉलेज को याद करके उस सिचुएशन में उसको लेके आओ, फिर आप देखो वो सिचुएशन ऑटोमेटिकली अपने आप ही डिफ्यूज़ हो जाता है। अगर कोई गुस्सा कर रहा है और मुझे नॉलेज मिला है कि तुझे गुस्सा क्यों होना है, अपने आप को तकलीफ़ क्यों देनी है, तो जब कोई गुस्सा कर रहा है, अगर मुझे गुस्सा आया भी और मुझे याद आ गया वो नॉलेज, तो इमीडिएटली गुस्सा मत कर, अभी इसको बोल लेने दे, वो गुस्से में बोल दिया, फिर वो शांत हो गया, तब तक मैं भी शांत हो गई। फिर बोले, हम लोग को वो भी सिखाते हैं ना, वो लोग के 1 to 10 गिनो। वो क्या मतलब क्या है कि उस वक्त गुस्सा को एक्सप्रेस करके कोई मतलब नहीं है, क्योंकि दोनों गुस्से में कौन सुन रहा है? बिल्कुल कोई तो सुनो। अगर मैं हमेशा बोलती हूँ, जब मैं कुछ बोलती हूँ, अगर सामने वाला सुनने वाला नहीं है तो मेरी एनर्जी में वेस्ट नहीं करती हूँ, तो मैं बोलती हूँ अभी शांत हो जाए, वो वैसे भी सुनने वाला नहीं है। फिर वो शांत हो गया, हाँ अब मैं बोलूँगी, तो मेरी एनर्जी, मैं भाई अपने आप, सेल्फ लव का यही मतलब है, अपने आप का ध्यान रखो, ऑटोमेटिकली आप सबका ध्यान रख पाओगे। मैं इतना बिल्कुल एक्सीलेंट। केतकी जी, एक बात बताएं कि लोग रिश्ते क्यों रखते हैं, और आप बताइए कि रिलेशनशिप रखना ज़रूरी क्यों है? ऐसी कौन सी नीड है जिसकी वजह से हम रिलेशनशिप रखते हैं? देखो, नीड तो ज़िंदगी में क्या है अपनी, एक तो है पानी, वो ज़रूरत है, नहीं तो उसके बगैर मर जाएंगे। बिल्कुल। फिर जैसे बोलते हैं शेल्टर, राइट, मतलब अपने आप को सेफ रखा, बॉडी को भाई, एंड खाना। ये 3 बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं जो अपनी ज़िंदगी में, उसके बगैर हम मर जाएंगे अगर खाना नहीं खाया, पानी नहीं पिया, कपड़े अगर अपने कवर नहीं है तो अपने को वेदर की वजह से, एंड ऑफ कोर्स ब्रीदिंग, तो उसके बगैर भी तो चलने वाला। तो ये हमारी ज़रूरत है। बिल्कुल। अब रिश्ता का क्या, रिश्तों का क्या है, ज़रूरत नहीं है अपनी, लेकिन इट इज़ फॉर एक्सप्रेसिंग आवर सेल्व्स एंड एक्सपीरियंसिंग आवर सेल्फ। सो जब हस्बैंड वाइफ का जो रिश्ता है, सपोजिंग, तो इट इज़ टू एक्सप्रेस लव। बहुत इमोशंस है, मैं तो वो बोलूँगी सबसे बेस्ट रिश्ता मुझे माँ और बच्चे का लगता है, वो जो पूरा अनकंडीशनल रिश्ता लगता है मुझे, जो शुरुआत में, बाद में तो माँ बहुत एक्सपेक्ट करती है और बच्चा भी फिर माँ से एक्सपेक्ट करता है। वो अगर एक्सपेक्टेशन आ गया तो वो रिश्ता पूरा थोड़ा खराब हो जाता है, बिगड़ जाता है, उसमें जो एंजॉयमेंट था वो चला जाता है। तो वैसे देखा जाए तो यू डोंट नीड टू हैव अ रिश्ता विद अ opposite sex. You don't need him or her, but you are there to share yourself with that person. Right. वो शेयरिंग, तो अगर वो नहीं है तो मर नहीं जाओगे ना। सी यार, मर जाओगे अगर खाना नहीं मिला, पानी नहीं मिला, और ये तुम नहीं मिला तो मरोगे नहीं तुम। राइट। लेकिन तुम अपने आप को एक्सपीरियंस नहीं कर पाओगे। बिल्कुल। तो वो एक्सपीरियंस जो होता है ना, प्यार का, केयरिंग, शेयरिंग, वो जो पूरा एक एक्सपीरियंस है, वो तुमको रिलेशन में ला रहा है। तो ये याद रखो दैट यू डोंट नीड अ मैन और अ वुमन टू कंप्लीट यू, यू आर ऑलरेडी कंप्लीट। तुम ऑलरेडी फुल हो, यू आर फुल्ली कंप्लीट, बट टू एक्सप्रेस एन एक्सपीरियंस यू आर गेटिंग इन टू द रिलेशन, दैट इज द ओनली थिंग। मैं हमने इट्स तो यू डोंट कि ये नहीं है मेरी लाइफ में, मतलब मेरी लाइफ अधूरी, नो, यू आर फुल, एन्जॉय योर लाइफ, इवन इफ यू आर अलोन, एन्जॉय द लाइफ। एंड व्हेन यू आर इन अ रिलेशन, यू डोंट नीड द पर्सन कि ये मेरा इंसान मेरी लाइफ में से चला गया, अब मेरा क्या होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। गया तो ठीक है, ओके बाय बाय, रहा तो अरे क्या बात है यार, साथ में हो, क्या बात है। अच्छा, वो गया तभी दुख भी होगा, ऐसा नहीं कि दुख नहीं होगा, तो एक्सपीरियंस करो वो दुख को भी, इट्स ओके, इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ। ये लिखा नहीं है अभी मेरी ज़िंदगी, क्योंकि डेस्टिनी तो है ना, कुछ तो है जो हम लोग ने अभी भी, जैसा बोलते हैं वो लोग लॉ ऑफ कर्मा, तो कुछ तो होगा भाई, लॉ ऑफ कर्मा। तो लॉ ऑफ कर्मा के हिसाब से अगर ये हो रहा है मेरी ज़िंदगी में, तो मुझे वो एक्सेप्ट करना पड़ेगा। मैं कितना भाग सकूंगी ज़िंदगी से। बिल्कुल। तो मैं ये मानती हूँ कि आई डोंट नीड द पर्सन, मैं ऐसा बोलती हूँ, आई डोंट नीड द पर्सन, बट आई
आई वॉन्ट द पर्सन विथ मी, आई डोंट नीड, नहीं तो मैं मर जाऊंगी, ये नहीं होगा तो मैं मर जाऊंगी, नो 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 नो, बट आई वॉन्ट मीन्स मेरी इच्छा, मेरी चॉइस है कि आपके साथ मैं रहूं। तो चॉइस से आप रहोगे ना, दैट इज़ अ वेरी डिफरेंट रिलेशन, वेरी डिफरेंट। एक्सीलेंट। केतकी जी, आपकी बातों में एक इमोशनल डेप्थ थी, जिस तरीके से आपने एक्सप्रेस किया और आपने बताया वो अंदाज़ ही अलग था, और मैं दिल से शुक्रिया करती हूँ, आपने बहुत सारे लोगों को नए तरीके से जीना सिखाया। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी Thank मच। you. लास्ट में मैं एक ही चीज़ बोलूँगी लोगों को कि ज़िंदगी में जो हो गया वो भी अच्छा था, जो हो रहा है वो भी अच्छा है, और जो होगा वो भी अच्छा है। बस ये एक एक्सेप्ट कर लो, ये बहुत एक बड़े इंसान ने ये चीज़ हमें बताई है। सब अच्छा है, सब हो गया, हो रहा है, होगा, अच्छा है, जो है जैसा है अच्छा है, मज़े लो उसके, हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू Thank you. मुझे ये अपॉर्चुनिटी देने के लिए कि मैं अपने लोगों के साथ इस तरह से भी कनेक्ट हो सकूं। थैंक यू सो मच। जो आपने आज बोला है, आपके बोलने से पता नहीं कितने लोगों की ज़िंदगियां चेंज हो सकती हैं Thank अगर you. वो इम्प्लीमेंट कर लें तो। थैंक यू, यस, बस वही, थैंक यू। थैंक यू। रिलेशनशिप रिवाइव ये एक ऐप है। आपकी ज़िंदगी में अगर कोई रिलेशनशिप इश्यूज़ है तो आप डेफिनेटली वहाँ पे जा सकते हो। बहुत सारे उनके काउंसलर्स है, टीचर्स है जो आपको ज़िंदगी जीने का नया तरीका दिखा सकते हैं। आपकी रिलेशनशिप आप कैसे उसको और ज़्यादा बेहतर बना सकते हो, और आपकी ज़िंदगी को कैसे, कभी कभी हम नहीं बात करते हमारी फैमिली से, नहीं होता है कोई हमारे साथ बात करने के लिए, तो ये आपको हेल्प करना चाहते हैं तो आप डेफिनेटली जा सकते हो इनके पास, रिलेशनशिप रिवाइव। और नाम ही ऐसा है कि आपके रिलेशनशिप में अगर प्रॉब्लम है तो उसको आप रिवाइव कर सकते हो। ये जैसे आपको बताते हैं तरीके, उसको अपनी ज़िंदगी में अपना कर आपकी ज़िंदगी को ज़्यादा बेहतर बना सकते हो।